दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आपने वो थ्री इडियट फिल्म तो जरूर देखी होगी जिसमें वो भाषण कर रहा होता है, वो धन वाला भाषण, चमत्कार वाला भाषण। हाँ, वो तो आपने जरूर देखा होगा। और उसमें वो जो लाइब्रेरियन है जो उसको उसके पूरे वक्तव्य की स्क्रिप्ट लिख कर देता है, वो प्राचार्य के पास जाकर, प्रिंसिपल के पास जाकर बोलता है, वो बोल जरूर रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। उसको पता नहीं होता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। वैसे ही ठीक मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना। योगी आदित्यनाथ बोल जरूर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, लेकिन उसकी मार लग रही थी महाराष्ट्र की राजनीति पर। मतलब योगी उत्तर प्रदेश की स्थिति बयान कर रहे थे और यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में उसका परिणाम हो रहा था। शायद वही एक दूसरे से लगकर हो सकता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने पहले राज्यपाल के विषय में कुछ बातें कही थी। वो बातें पहले सुन लेते हैं और हम उसके विषय पर बात करते हैं। सुन लीजिए। मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। सुना आपने? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राज्यपाल महोदय का सम्मान रखना आपको नहीं आता है, आप लोग राज्यपाल का सम्मान रख नहीं पाते हो, उनका अपमान करते हो। ये सुना रहे थे अखिलेश को। मतलब उनको भाषण करने नहीं दिया, उनको बात करने नहीं दिया। ये वाली बात तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा और किसी राज्य पर भी लागू होती है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब भाषण दे रहे थे, जब वो बात कर रहे थे, तब महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। काली टोपी वाला, धोती वाला, इस नाम से उनको चिढ़ाया गया था। न जाने कितने आरोप भगत सिंह कोश्यारी पर लगे थे जो किसी राज्यपाल पर आज तक नहीं लगे। राज्यपाल पद की गरिमा को ध्वस्त कर दिया गया विपक्ष के द्वारा। और तमिलनाडु में क्या हुआ था? राज्यपाल को बिना भाषण किए विधानसभा गृह से बाहर होना पड़ा था। कितना सम्मान रखा गया वेस्ट बंगाल में राज्यपाल के पद का? क्या सम्मान रखा जा रहा है दिल्ली में राज्यपाल के पद का? राज्यपाल के पद की गरिमा अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरी सरकार हो तो उसको ध्वस्त कर रहे हैं। राज्यपाल के पद का, उनके संवैधानिक अधिकार का अपमान किया जा रहा है। और यही बात योगी आदित्यनाथ बड़े जोरों शोरों से यूपी की विधानसभा में कह रहे थे। यही बात न किसी राज्य के नेता ने यह बात कही, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री ने यह बात कह दी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने कहा, यूपी में बात योगी कर रहे थे लेकिन उसकी मार लग रही थी महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राज्यपाल के पद का ऐसे ही अपमान किया गया है। और एक सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात जो सीधा महाराष्ट्र को आ मिलती है, सीधे सीधे तौर पे महाराष्ट्र से आ मिलती है। अखिलेश जब योगी आदित्यनाथ को शर्म करने की बात कर रहे थे, अखिलेश योगी आदित्यनाथ को जरा शर्म करो ऐसी बात कर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को दो टूक जवाब दिया। बस दो ही वाक्य थे, वो भी जरा सुन लीजिए। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ
ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए तो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात पे शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का। सुन लिया? जो अपनी पिता का सम्मान नहीं कर पाया उसको योगी आदित्यनाथ बहुत ही करारा जवाब दे रहे थे। अरे शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने पिता का सम्मान भी नहीं कर पाया। सच तो बात है ना। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से पृथक होकर अपनी एक पार्टी अलग बना ली जिसका नाम था समाजवादी पार्टी, और उस समाजवादी पार्टी को इस तरह से सींचा कि जनता दल के बाद खुद मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ गए और वो शक्ति उन्होंने उस पार्टी में दे दी। क्या किया अखिलेश ने उस पार्टी का? न कि पार्टी को ना के बराबर ला छोड़ा उत्तर प्रदेश में, बल्कि अपने पिता का भी अपमान कर दिया भरी सभा में। पिता को भी नजरअंदाज कर दिया, पिता को भी अपने घर में बिठा के रखा और पार्टी और राज्य की कमान अपने हाथ में ले ली, भले ही वो राज्य और पार्टी दोनों ही ध्वस्त हो गया। ठीक इसी तरह की बात महाराष्ट्र में भी लागू होती है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था यूपी बोल रहे थे, योगी बोल रहे थे यूपी में, लग रही थी महाराष्ट्र में। ठीक ऐसी ही बात बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। शिवसेना को बड़े लंबे समय तक चलाया, इतना अच्छा चलाया कि 1995 में एक बार शिवसेना सत्ता में आ गई, शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। तब बेटे को ऐसा लगा कि अब यह पार्टी मुझे होनी चाहिए। पिता के मन में क्या था ये जाने बिना एक एक नेता को पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। छगन भुजबल चले गए, नारायण राणे चले गए, यहां तक कि उनके भाई राज ठाकरे भी चले गए। सारे लोग, घर के भी लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर जा रहे थे। और यही बात अखिलेश से उद्धव की मिलती है। आखिरी वक्त अपने पिता को भी घर में रखा, उनके वीडियो बनाकर सभाओं में दिखाए गए और अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए उद्धव। अखिलेश जैसी ही हालत उद्धव की है। आज उनके हाथ से उनका राज भी चला गया और उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए मैं कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ बात तो कर रहे थे यूपी में, लेकिन उसकी मार लग रही थी महाराष्ट्र में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।